Education policy may refer to the collection of laws and rules that govern the operation of education systems. So education policy is specific to education systems. ऐसे लॉज और ऐसी प्रैक्टिसेस और रूल्स जो कि गवर्न करती हैं एजुकेशन सिस्टम्स को, दैट इज एजुकेशन पॉलिसी. Education policy is a set of principles which direct the operation of education in a country. So this is about national education policy. तो पहले वाली जो बात हुई है डेफिनेशन की जो कि टिकले ने कही वो है जनरल एजुकेशन के हवाले से. जो सेकंड स्टेटमेंट है दैट इज स्पेसिफिक टू नेशनल एजुकेशन पॉलिसी. Kogan defined education policy as operational statements of values or authoritative allocation of values. जब हम बात करते हैं operational statements of values, मतलब ये कि जिन चीज़ों को ऐसी statements which aim at showing some action, जिनको आप operationalize कर सको practice के अंदर, ये वो वाली statements हैं. This definition locates policy within the context of wider fundamental questions. वो statements जो हैं वो basically बहुत broad statements हैं and they are located within the context of wider fundamental questions like what is education for. तो जो आपकी statement होगी वो इस चीज़ के फोल्ड में होगी, इस अम्ब्रेला के अंदर होगी कि हाउ डू यू टेक एजुकेशन, आप व्हाट इज एजुकेशन फॉर. इस सवाल का जो जवाब होगा वो आपको कहीं ना कहीं उस ऑपरेशनल स्टेटमेंट के अंदर नजर आ रहा होगा. इसी तरीके से हु इज एजुकेशन फॉर, तो इस सवाल का जवाब भी आपको नजर आएगा. Who decides? So you can sense कि who has decided that education policy. So operational Kogan के मुताबिक education policy is operational statements of values or authoritative allocation of values. और ये जो है wider context of fundamental questions के अंदर embedded है. ये जो भी हमने questions के ऊपर बात की है. Policy is also considered as a discourse, और ख़ास तौर पे एजुकेशनल पॉलिसी को डिस्कोर्स के तौर के ऊपर भी लिया जाता है. डिस्कोर्सेस आर अबाउट व्हाट कैन बी सेड एंड थॉट. जो कहा जा रहा है और जो कहा जा सकता है या जो सोचा जा सकता है वो सब का सब डिस्कोर्स का हिस्सा है. एंड ऑल्सो अबाउट वैल्यूज, बिलीव्स एंड practices. So जो discourses हैं they reflect values, beliefs and practices. Policy is considered as a discourse by many as it reflects values, beliefs and practices of the society and policy makers. उसकी पॉलिसी को पर्टिकुलरली एजुकेशन पॉलिसी को डिस्कोर्स के तौर के ऊपर इसलिए लिया जाता है कि एक सिंगल एजुकेशन पॉलिसी clearly reflects values, beliefs and practices of the people who make policy as well as of the whole society. तो जब हम ये बात करते हैं तो certainly हम समझ सकते हैं कि पाकिस्तान की एजुकेशन पॉलिसी ईरान की पॉलिसी से क्यों डिफरेंट होगी, ईरान की पॉलिसी जो है इजिप्ट की पॉलिसी से क्यों डिफरेंट होगी. इसी तरीके से ये पॉलिसीज जो है वेस्टर्न कंट्री से क्यों कर डिफरेंट होंगी, क्योंकि ये पॉलिसी मेकर्स और जो ओवरऑल सोसाइटी है उसकी वैल्यूज, बिलीव्स और प्रैक्टिसेस को डायरेक्टली रिफ्लेक्ट कर रही होती हैं. सो एजुकेशनल पॉलिसी इज कंसिडर्ड एज अ डिस्कोर्स ऑल्सो. Kogan identified 3 primary values underpinning educational policy. They are educational values, social values as well as economic values. Educational values क्या है? Educational policy clearly reflects educational values of a country. Policy statements like preparation of workforce, जो policy statement है कि this policy is going to define overall preparation of workforce. This policy aims at identifying the ways for preparation of the future workforce of the country. तो जो ये statement है preparation of workforce, ये indicate करती है कि आपकी educational values क्या है.
एजुकेशनल वैल्यू क्या है कि आपका ख्याल है कि एजुकेशन इज अ मीन्स ऑफ फ्यूचर प्रिपरेशन ऑफ वर्क फोर्स। दूसरी तरफ में क्या है, प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटीज टू एक्सपीरियंस लर्निंग। तो ये एक बिल्कुल कॉन्ट्राडिक्टरी वैल्यूज है। एक वैल्यू है कि आप एजुकेशन इसलिए देना चाहते हैं अपने मुल्क में कि ताकि फ्यूचर वर्कफोर्स तैयार की जा सके, एजुकेटेड वर्कफोर्स हो, और दूसरी तरफ में आप एजुकेशन इसलिए देना चाहते हैं ताकि जो लोग हैं दे एक्सपीरियंस लर्निंग अपॉर्चुनिटीज। तो दे आर कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट्स। तो जो भी आपकी एजुकेशन पॉलिसी होगी, इट रिफ्लेक्ट्स योर एजुकेशनल वैल्यूज। Social values. Education policy also reflects social values of the society and policy makers too. Values such as fundamental rights, respect for human dignity, rationality, individuality, equality, democracy are some common social values. तो आपकी एजुकेशन पॉलिसीज में इन वैल्यूज का कितना जिक्र है या कौन से एक्शंस हैं जो कि स्पेसिफाई किए गए हैं टू एड्रेस दीज वैल्यूज। तो ये चीज़ें जो हैं नज़र आती हैं हमें एजुकेशन पॉलिसी के अंदर। एक्चुअली अगर इसमें ये चीज़ें शामिल हैं, इट शोज़ कि योर सोसाइटी हैज़ दीज वैल्यूज़। इफ सम ऑफ दीज आर मिसिंग इन योर एजुकेशनल पॉलिसी, दैट अगेन रिफ्लेक्ट्स दैट दोज एस्पेक्ट्स आर probably missing in the society at large. Economic values. The worth of a good or service is termed as an economic value. Education policy reflects economic values for a state too. For example, investing on vocational training, कि आप पॉलिसी के अंदर कितनी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं ऑन वोकेशनल ट्रेनिंग पे, और हायर एजुकेशन बिकॉज ऑफ देयर इकोनॉमिक रिटर्न्स। कि अगर कोई एजुकेशन पॉलिसी जो है उसका फोकस बहुत ज़्यादा वोकेशनल ट्रेनिंग पे है और हायर एजुकेशन के ऊपर है, इसका मतलब ये है कि यू कंसीडर एजुकेशन एज अ टूल फॉर इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी। और अगर आपने वोकेशनल ट्रेनिंग और हायर एजुकेशन के ऊपर ज़्यादा बात नहीं की है इन योर एजुकेशन पॉलिसी, इट रिफ्लेक्ट्स दैट यू डू नॉट कंसिडर एजुकेशन एज एन इन्वेस्टमेंट इन इकोनॉमिक थिंग्स। कि आपको नहीं लगता कि एजुकेशन हैज़ अ वैल्यू फॉर मनी, इट इज़ इन्वेस्टमेंट। So overall, education policy reflects economic, educational and social values of the society as well as of the policy makers. Education policy has been defined differently. In simple words, it is a mix of educational goals and course of key actions to achieve the goals. Education policies reflect educational, social and economic values of a society and the policy makers.